हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 40। 40वां लेक्चर है ये मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का। तो अभी तक हम क्या देख रहे थे कि भाई हम कोई एक चार्ज लेते थे और उसे मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट करते थे। बार बार इंट्रो में यही बताना पड़ रहा है क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। तो अभी तक हम क्या ले रहे थे कि भैया हमारे पास मान लेते हैं कोई एक करंट कैरिंग वायर है और उस करंट कैरिंग वायर में हम आई अमाउंट ऑफ करंट को भगाते थे। और जैसे ही हम उस करंट कैरिंग वायर में आई अमाउंट ऑफ करंट भगाते थे तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर्स में, क्या भाई, कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो प्रोड्यूस होगा जब हम किसी भी वायर में करंट फ्लो कराएंगे। तो वो अपने अराउंड क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मान लेते हैं यहां पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड और यहां पर भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये सब हमने देखा है, बार बार ये बताना पड़ता है क्योंकि हर लेक्चर में इसकी जरूरत पड़ती है। फिर हमने कहा कि भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड वहां आ चुकी है करंट कैरिंग वायर की वजह से, तो एक वहां पर चार्ज लेकर आओ। हम वहां पर एक रस्सी से बांध के चार्ज को लाएंगे और उस चार्ज को v वेलोसिटी से भगाएंगे। क्योंकि हमने पढ़ा है कि चार्ज जब किसी वेलोसिटी यानी चार्ज जब मोशन में होगा, कहने का मतलब किसी वेलोसिटी से भाग रहा होगा, तब उसके ऊपर एक फोर्स लगती है और चार्ज हमारा वायर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है। और ये फोर्स, जो फोर्स लगी तभी तो डिफ्लेक्ट हुआ। तो इसका मतलब यहां पर कोई मैग्नेटिक फोर्स लग रही, लेकिन वह तभी लगती है जब चार्ज मोशन में। तो उसकी वैल्यू हम डिराइव कर चुके हैं बहुत पहले ही, जिसकी वैल्यू क्या आती है, Q इंटू वी वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी, यही आती है। तो अभी तक तो हम फोर्स की बातें कर रहे थे, आज हम क्या बात करेंगे, पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे भैया पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। हम देखेंगे भाई पार्टिकल का चार्ज है वो, पाथ ऑफ अ चार्ज, ठीक है, पाथ ऑफ अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, कि आज हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, पाथ ऑफ अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज का पाथ, ठीक है, पाथ ऑफ अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा चार्ज का पाथ। तो शुरू करते हैं भाई, यहां v क्रॉस b है, इसका मतलब फोर्स क्या है, फोर्स यहां एंगल पर डिपेंड कर रहा है। भाई v क्रॉस b तो क्या हो जाएगा, v b साइन थीटा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, q v b भाई a क्रॉस b, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्या होता था, a b साइन थीटा, वैसे ही v क्रॉस b v b साइन थीटा, तो इसको हमने लिख लिया साइन थीटा। यानी यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमारा जो फोर्स है वो एंगल पर भी डिपेंड कर रहा है, ये तो हम जान चुके हैं। यहां से F क्या कर रहा है, हमारा F जो है, F डिपेंड्स ऑन एंगल, थीटा पर डिपेंड कर रहा, ठीक है। चलो, और ये थीटा क्या है, ये थीटा हमारा क्या है, एंगल है बिटवीन किसके, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। भैया हमारा थीटा क्या है, थीटा हमारा जो है एंगल है, थीटा हमारा क्या है, एंगल है, किसके किसके बीच का, एंगल बिटवीन वेलोसिटी v वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, जिसे हम वेक्टर b बोलते हैं, ठीक है भाई, ये इन दोनों के बीच का एंगल है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं थीटा, यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हम अपने आप सपोज कर सकते हैं। तो पहला केस हम क्या लेते हैं कि मान लेते हैं वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है, या तो वो 0 डिग्री है या फिर वो 180 डिग्री है। फर्स्ट केस, सबसे पहला केस हमारा, मान लेते हैं हमारा फर्स्ट केस क्या आया, पहला केस। हमने पहला केस क्या लिया है, मान लेते हैं जो हमारा पहला केस है वहां पर हमने थीटा क्या लिया है, वहां पर हमने थीटा कितना लिया है, वहां पर थीटा हमने या तो 0 डिग्री ले लिया या फिर भाई मान लो 180 डिग्री ले लिया। थीटा क्या है भाई, थीटा हमारा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, ठीक है भैया। अब मान लेते हैं कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये थीटा 0 और 180 किसके बीच है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल या तो 0 डिग्री ले लो या 180 डिग्री ले लो, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग का ये रहा मैग्नेटिक फील्ड जो कि सर्व से इस डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा ऐसे भागना, ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, फिर से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड यहां भागता जा रहा है बढ़िया से।
तो ये हमारा जो है ये मैग्नेटिक फील्ड हुई भाई, सर सर भागता जा रहा है, ठीक है, टिक 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 भागते हुए चला गया। अब भाई ये तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड बन गई, भाई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। अब या तो चार्ज जो हम इसमें चार्ज भगाएंगे दौड़ाएंगे v वेलोसिटी से, या तो वो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाए। 0 डिग्री का एंगल बनाए का मतलब क्या, कि भाई जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में चार्ज को दौड़ा भगा दो, ऐसे, ये देखो ऐसे, या तो चार्ज किसी भी वेलोसिटी से ऐसे भाग जाए, ठीक है, या फिर चार्ज, ये तो 0 डिग्री का हो गया कि भाई Q और सॉरी V और B के बीच का एंगल यहां क्या बन जाएगा, V और B के बीच का एंगल यहां क्या बनेगा, 0 डिग्री। जब चार्ज जो है चार्ज V वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में भागेगा तो 0 डिग्री का एंगल हो जाएगा V और B के बीच का। लेकिन 180 भी चाहिए। 180 क्या है, एंटी पैरेलल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है ऐसे, तो तुम्हारा जो चार्ज हो वो ऐसे भागना चाहिए, ऐसे उल्टा, चार्ज उल्टा भागेगा तो मतलब वेलोसिटी उल्टी हो गई, यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड 180 डिग्री एंगल बना दी। यानी चार्ज अगर ऐसे भाग गया v वेलोसिटी से, ठीक है, इसको माइनस v बोल सकते हो एक तरीके से, भाई वेलोसिटी का, इस v वेलोसिटी का उल्टा पलट के वेलोसिटी, खैर माइनस लगाते नहीं, बाकी हम लोग समझाने के लिए लगाए, ठीक है। हाँ चलो भाई, गाओ वैसा डायरेक्शन वाला चीज निगेटिव कैसे लिख सकते हैं यार, समझाने के लिए है, समझे। हाँ तो चार्ज जो है v वेलोसिटी से अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में भागा तो 0 डिग्री का एंगल, यानी ये v और इस b के बीच का एंगल 0 डिग्री, या फिर ये v और ये v 180 डिग्री एंगल। तो दोनों चेक कर लेते हैं। चलो भाई पहला हम चेक करते हैं, यहां पर कोपचे में आगे बढ़े, यहां से देखो भाई F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q V B, देखो भाई Q V B, भाई V क्रॉस B से V B लगा रहा ना, V B साइन थीटा। अब एक बार थीटा की जगह 0 रखते हैं, तो यहां क्या रखेंगे, यहां रखेंगे साइन 0। एक बार हमने जो है 0 डिग्री का एंगल रखा, तो यहां पर हमारा साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, यानी फोर्स 0 आ गई। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे लगा लो यहां पर, ठीक ठीक लगा लो भैया ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ भाई, तो यहां से ये फोर्स क्या आ गया, यहां पर ये फोर्स का वैल्यू 0 आ जाएगा, क्योंकि भैया साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। इसका मतलब कोई फोर्स नहीं लग रही, कहने को तो लग रहा है कि हाँ कोई फोर्स होगी, बाकी रियलिटी में फोर्स है ही नहीं, क्योंकि फोर्स थीटा पर डिपेंड करता था, थीटा 0 हो गया तो फोर्स भी 0 हो गई, ठीक है। तो भाई थीटा 0 क्या हुआ, थीटा 0 हुआ तो साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो फोर्स 0। अब ये तो हमारा हो गया। अब हम 180 डिग्री एंगल ले लेंगे, इसको मिटा देंगे भाई, समझ तो गए होंगे पक्का, कुछ कुछ नोट लो। चलो भाई, अब हम जो है यहां पर देख लेते हैं 180 डिग्री, सांभा 180 डिग्री, ठीक है। तो अब हम दूसरा केस देख लेते हैं, जो कि हमारा है F इक्वल्स टू Q V B। दर्शकों अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो हमारी कई बातों को ध्यान दें, Q V B साइन 180 हो जाएगा, ओके ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा साइन 180, यहां पर हो जाएगा साइन 180, ठीक है। अब भाई साइन 180 का वैल्यू क्या होता है, वो भी 0 ही होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा QVB इंटू साइन 180 की वैल्यू 0, तो QVB इंटू 0 इज इक्वल टू 0। मतलब जो हमारा फोर्स आएगा, जो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई, वो हमारी आ गई 0। यानी या तो एंगल 180 हो या एंगल 0 हो। इसे मैं थोड़ा उधर से लिखता हूं ताकि ये थोड़ा बड़ा दिखे भाई बहनों, ठीक है। तो इसे हम यहां पर लिख लेते हैं, और ये हमारा क्या हो गया, QVB साइन 0, ठीक है, ये हो गया भाई। तो या तो हम एंगल को साइन 0 रखें, या फिर थीटा की जगह हम साइन 180, या तो थीटा की जगह 0 रखो, या तो थीटा की जगह 180 डिग्री, 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या आएगा, मैग्नेटिक फोर्स हमारा 0 आएगा। अब यहां पर हम देखेंगे यही पाथ, पाथ मतलब ट्रैजेक्टरी, किस पाथ पर चल रहा है चार्ज। ये बताओ भाई, अगर फोर्स कुछ लग ही नहीं रही है, फोर्स 0 है, तो क्या होगा, चार्ज यहां कैसा भागता दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन में। जब कोई फोर्स ना ऊपर ना नीचे ना आगे ना पीछे, कोई फोर्स लगी नहीं रही है, तो चार्ज क्या होगा, चार्ज स्ट्रेट लाइन में भागता दौड़ता मस्त खिलखिलाता चला जाएगा। यानी यहां पर चार्ज की ट्रैजेक्टरी क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। चार्ज का पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों, क्योंकि कोई फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा,
इसका मतलब व्हेन एंगल इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, यानी या तो जब एंगल 0 डिग्री होगा या 180 180 डिग्री होगा, वहां पर चार्ज कैसे भागेगा, स्ट्रेट लाइन में। इसका मतलब इसका मतलब जो चार्ज की ट्रेजेक्ट्री होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी। मतलब सिंपल भाषा में क्या है कि चार्ज स्ट्रेट लाइन में दौड़ेगा जब भी हमारा एंगल 0 डिग्री हो, ये 0 डिग्री या 180 डिग्री। और इसको साइंटिफिक भाषा में चार्ज विल फॉलो अ ट्रेजेक्ट्री पाथ, या फिर बोल सकते हैं पाथ ऑफ चार्ज इज क्या बोल रहे हैं, सॉरी, हाँ, ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज इज स्ट्रेट लाइन, हाँ सॉरी, कहाँ यार तुम पगले हो गए। हाँ, तो जो हमारा चार्ज का ट्रेजेक्ट्री होगा, ठीक है, जो हमारा ट्रेजेक्ट्री या फिर हम बोल सकते हैं पाथ ऑफ चार्ज क्या होगा, ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज इज क्या है, स्ट्रेट लाइन। ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज इज हमारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इस केस में जो हमारा चार्ज का ट्रेजेक्ट्री होगा वो क्या होगा, वो हमारा होगा स्ट्रेट लाइन होगा, क्या होगा, ठीक है। या फिर ट्रेजेक्ट्री बोल लो या पाथ बोल लो, ठीक है। तो इसे हम जो है क्या बोल रहे थे, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये हमारे इस केस में जो ट्रेजेक्ट्री होता है चार्ज की ट्रेजेक्ट्री, या बोल सकते हो पाथ, ट्रेजेक्ट्री बोल लो पाथ बोल लो, किसका, चार्ज का, वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसे नोट करो, मैं हटाऊं। अब एक दूसरा केस लेते हैं, वही केस अच्छा है, ये केस तो लुल्लू था। चलो 1 2 3 4 हो गया, क्या छाप ले प्यारे बच्चे, मैं इसे मिटा दूंगा, आ जाओ सामने। तो मैंने सब आ जा बेटे, हाँ हो गया, नोट कर लिए। चलो भाई अब इसे इरेज करते हैं, एक दूसरा केस देखते हैं, हो गया। चलो बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है कच्चा टॉफी। चलो भाई, हाँ, इसके बाद हम देखेंगे एक दूसरा केस देखेंगे। बेटे फर्स्ट तुम मिट जाओ, यहां पर हम लगाते हैं केस नंबर 2, यानी यहां हम लगाएंगे सेकंड केस, ठीक है। सेकंड केस, यहां पर हम जो है एंगल को 90 डिग्री रखेंगे। यहां जो हमारा एंगल होगा उसे हम क्या रखेंगे, 90 डिग्री, यानी यहां पर जो थीटा है, कितना सुंदर सा थीटा, तुझे बना दूं चीटा, हाँ हाँ थीटा, ठीक है। तो थीटा क्या होगा भैया, थीटा हमारा हो गया 90 डिग्री, जो हमारा चीटा है, चीटा 90 डिग्री पर चल रहा है, चीटा नहीं थीटा, ठीक है। तो हमारा थीटा हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो हम इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम यहां पर इस पे मंथन करें चीजों को, तो हम क्या पा सकते हैं, यहां पर जो हमारा फोर्स है वो क्या होगा, वो होगा जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या होगी, क्यू वी बी साइन 90। अब भाई साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है भैया, 1 होती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी मैक्सिमम फोर्स, भाई साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, और जब हमने थीटा की जगह 1 रखा तो साइन 90 इज इक्वल टू साइन थीटा की जगह 90 डिग्री है, तो जैसे ही थीटा की जगह 90 डिग्री रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई 1। इसका मतलब भाई जब साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और जब हमने फॉर्मूले में पुट किया तो वैल्यू क्या आएगी फोर्स की, क्यू वी बी। इसका मतलब ये मैक्सिमम फोर्स लग सकती है किसी भी चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 और 1 मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन थीटा की। तो मेरे भाई ये हो गई मैग्नेटिक फोर्स, जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू है क्यू वी बी। ये हो गया हमारा क्यू वी बी, जो कि भैया है मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स। अब इसके ऊपर हम बहुत सारे फॉर्मूले निकालेंगे जिससे हम बहुत सी आसानी से चीजों को बना सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक फोर्स, जिसकी वैल्यू है क्यू वी बी, ठीक है। तो अब हम यहां पर कहानी बनाएंगे। मान लेते हैं, अब इसमें थोड़ा गोला गोला बनाना पड़ेगा, चलो भाई मान लेते हैं हमारी कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। मान लेते हैं हम ये सब इरेज कर दूं क्या, मैं बड़ा सा बनाते हैं अलग से एक केस, क्या बोलते हो बोलो, चलो ऐसा ही देख लेते हैं। हाँ, मान लेते हैं ये हमारी है मैग्नेटिक फील्ड जो कि अंदर की तरफ है, ठीक है। देखो ये हमारी है मैग्नेटिक फील्ड जो कि अंदर की तरफ है, ठीक है।
दिख रहा है ये सब? कैसे बोलूं सर मैं? देखो, ठीक है, ये हमारी हो गई, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जो कि क्या है, अगर बीच में क्रॉस ऊपर गोला दिखे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ यहां, और यहां पर हमारा चार्ज जो है, जो हमारा चार्ज है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहां अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है, और यहां पर जो हमारा ये मान लेते हैं चार्ज है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या है, यहां पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और जो वेलोसिटी है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या हम लेंगे, इन दोनों के बीच का एंगल हम 90 डिग्री लेंगे, सीधी सी बातें हैं भाई, 90 डिग्री का एंगल लेंगे। जैसे ही हमने कहा कि यहां हम 90 डिग्री का एंगल लेंगे, इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड देखो यहां कैसे जा रहा है, अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ ऐसे, तो वेलोसिटी हम ऐसे ले लें, ऐसे, ये वेलोसिटी ऐसे, और ये मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरा हाथ मान लो वेलोसिटी है, ऐसे ये 90 डिग्री, ये वेलोसिटी है, और ये मैग्नेटिक, क्या बोल रहे हैं, हाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हमने लिया ना यहाँ पे, ऐसे अंदर की तरफ, ये वेलोसिटी 90 डिग्री, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहां पर मान लेते हैं हम लोग की जो चार्ज है वो भी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, यहां पर जो हमारी चार्ज है वो v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रही है, या फिर इसको एक और ऐसे देख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम ऐसे ही देखें, वो थोड़ा सिंपल पड़ेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ऐसे अंदर की तरफ, तो भाई हम इसको क्या कर सकते हैं, भाई मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या है, अंदर की तरफ है, ऐसे ऐसे देख सकते हो, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, ऐसे अंदर की तरफ है, ठीक है, तो चार्ज हम ऐसे भगा दें, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो यहां पर चार्ज को हम जो है ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे ना करके टंग 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 टंग, ऐसे, ये देखो, ये भी सही रहेगा, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, वेलोसिटी ऐसे दिखा दी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और चार्ज हमारा ऐसे गया कुछ 90 डिग्री, ठीक। तो यहां पर चार्ज जो है हमारा ऐसे बाहर इस तरफ भागता हुआ आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है। तो यहां पर इसको समझ लो, फिर ना इसका ट्रेजेक्ट्री समझाएंगे, पूरा इरेज करके अच्छे से ट्रेजेक्ट्री इसका बताएंगे, शुरू में मैग्नेटिक फील्ड नहीं बता देते। हाँ, तो यहां पर ये बी परपेंडिकुलर टू बी है, मैक्सिमम फोर्स कितनी आ गई, क्यू वी बी। अब यहां पर अगर फोर्स का डायरेक्शन देखें तो क्या होगा, याद है भाई राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल में क्या करते थे, सबसे पहले राइट हैंड लेते थे, और जो राइट हैंड का पाम है, यानी ये जो 4 उंगलियां हैं, इसे पाम को हम क्या करते थे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लाई करते थे, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, यहां देखो अंदर की तरफ ऐसे, और उसके बाद हम क्या करते थे, जो हमारी चार्ज की वेलोसिटी है v, इसका डायरेक्शन हम किसको लेते थे, जो हमारा थंब है उसे चार्ज की वेलोसिटी के डायरेक्शन में लाई करते थे, चार्ज की वेलोसिटी ऐसे है, ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो पाम मैग्नेटिक फील्ड, तो अंदर पाम हमने अंदर ले लिया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। अब चार्ज को क्या कर, सॉरी थंब को क्या करेंगे, थंब को वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी ऐसे है, तो ऐसे कर, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन और ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और उसके बाद हमें क्या करना होता था, पाम को ऐसे 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 करते थे, ऐसे टनन 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 डांस करते थे, डांस करते थे। तो ये जो खुला वाला, ये सफेद सुअर जैसा जो दिख रहा है ना, ये वाला चमड़ा, ये वाला, इसको हमेशा ऊपर की तरफ जाते थे, और ये वाला जो सफेद वाला ये पाम है, ये जिस तरफ जाएगा उसी तरफ मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होता था। तो ऐसे ऐसे करो, तो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये तो ऐसा था नहीं नीचे की तरफ जा रहा, ये ऊपर की तरफ, यानी फोर्स कहां लग रही है, ऊपर की तरफ, यानी यहां पर हमारी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कैसी है, मैग्नेटिक फोर्स हमारी ऊपर की तरफ है, समझ रहे हो। ये सब क्यों बता रहे हैं, अब ना एक ट्रेजेक्ट्री बनाएंगे, सब नोट करो, इसका ट्रेजेक्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि सर्कल आएगा, इसे नोट करो, मैं हटाऊं 1 2 3 4 तो बताऊं मैं तुमको चीजें, ठीक है, हो गया क्या। मैं ट्रेजेक्ट्री समझाने के लिए ना थोड़ा ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाऊंगा, बाद में बनाऊंगा, क्योंकि ट्रेजेक्ट्री भाई समझाना है अच्छे से, इसे नोट करो, हो गया, हो गया भाई, बहुत जरूरी चीज है, चलो ये करते हैं, चलो ठीक। ट्रेजेक्ट्री तुमको समझाएंगे, देखो कैसे समझते हैं ट्रेजेक्ट्री, देखो भाई अब तुम्हें बताऊंगा मैं ट्रेजेक्ट्री, ये पूरा इरेज कर दूं क्या मैं, अच्छा रुको कोई नहीं, देखो हम क्या देख रहे थे, हमने कहा भैया जो हमारा क्या बोलते हैं, जो हमारी, हाँ फॉर्मूला हम लिख लेते पहले, फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, फॉर्मूला हमने पढ़ा, ये ऊपर वाला दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, थोड़ा नीचे लिखो, हाँ
मान लेते हैं हाँ, हमारा फॉर्मूला क्या है भाई, हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है क्यू ई बी, थीटा की जगह हम साइन 90 रखें क्योंकि यहां पर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री, यानी वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो ये केस बना था, ठीक है। इसे हम थोड़ा यहां बना लेते हैं कि भाई हाँ, ये हमारी है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक, ये ऐसे ऐसे ऐसा ये, ठीक है। ये हमारा चार्ज है, ये भी वेलोसिटी से मोशन कर रहा, और ये जो इनवर्स दिखा रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड जो कि अंदर की तरफ। तो इसे इरेज करता हूं मैं, हाँ अब समझोगे तुम चीजें। देखो, और मैग्नेटिक फोर्स कहां आई, ऊपर की तरफ। सुनो सुनो बात सुनो, देखो ये मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लगी। अब देखो इसकी ट्रैजेक्टरी बताऊंगा। देखो अब क्या करेंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर की तरफ दिख रही है इसे हम अभी नहीं बनाएंगे क्योंकि तुमको पाथ समझाना है, पाथ बना के तब मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे। इतना भी मान लो यहां पर कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। बात समझो, सुनो, देखो समझो, देखो हाँ, यहां पर लाते हैं इसी डायग्राम को। यहां मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स, इसको भी रहने दो, हाँ पता है बनाओ, लेकिन सुनो बात सुनो। देखो यहां बस मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। देखो यहां एक चार्ज रखो ऐसे, यही वाला, ठीक है। अब सुनना, यहां तुमने ये चार्ज रखा ऐसे, ठीक। अब ये चार्ज जो है ये v वेलोसिटी से ऐसे भाग रहा, ठीक, v वेलोसिटी से ऐसे भाग रहा, और इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स भी लग रही है ऐसे, ठीक, पक्का। अब सुनो सुनना, मैंने क्या कहा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैंने बनाया नहीं है यहां बीच में क्रॉस ऊपर बोला, लेकिन तुम मान लो कुछ देर के लिए, क्योंकि पास बनाएंगे तो बहुत गंदा सा लगेगा। सुनो, यहां पर क्या हमने माना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ। तो इस पॉइंट पर आओ, देखो यहां चार्ज जो है किसी भी वेलोसिटी से भाग भी रहा है, तो यहां पर चार्ज v वेलोसिटी से ऐसे भागेगा। अब तुम कहोगे सर क्यों बोला, थोड़ा टाइप बनाया, क्योंकि v वेलोसिटी से जब भागेगा तो ऐसे भागने की कोशिश करेगा, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स इसे अपनी तरफ खींचने की भी कोशिश करेगा ऐसे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये थोड़ा इधर भी मोशन करेगा ऊपर भी, और थोड़ा लेफ्ट साइड में भी मोशन करेगा, क्योंकि फोर्स ऐसे खींचेगा ऐसे। ये v वेलोसिटी से भाग रहा चार्ज, भाग रहा, ये फोर्स, इसे फोर्स खींच लिया, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, थोड़ा ये गोले में लगने लगा। जैसे इस पॉइंट पे आया, अब देखो, अब चार्ज की वेलोसिटी ऐसे है, तो वेलोसिटी इसे कुछ इस डायरेक्शन में ले जाना चाहेगी, ऐसे ऐसे, वेलोसिटी इसे कुछ इस डायरेक्शन में ले जाना चाहेगी। वेलोसिटी कहेगी चल उधर चल, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स कहेगा कहां जा रहे हो बेटा चार्ज, हम है ना। तो यहां पर हम राइट हैंड पाम रूल देखेंगे, कैसे पता कि हमको फोर्स खींच रही है। देखो यहां पर राइट हैंड पाम रूल लगाएं, बताया पिछले लेक्चर्स में, फिर से बता देंगे, चिंता ना करो। सुनो, यहां आओ इस पॉइंट पर, ठीक। अब देखो इस पॉइंट पर आओ, अपने राइट हैंड का पाम उठाओ, पाम मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स अंदर की तरफ, मैंने बनाया नहीं तुम मान लो। बात सुनो, गंदा लगेगा डायग्राम इसलिए। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ठीक, पाम क्या दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज की वेलोसिटी कौन दिखाएगा, थंब दिखाएगा, अंगूठा दिखाएगा। तो भाई थंब किस डायरेक्शन में ले जाओगे, थंब चार्ज की वेलोसिटी के डायरेक्शन में ले जाएंगे। अब भाई वेलोसिटी कैसा है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये पाम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ अंदर की तरफ, चार्ज की वेलोसिटी थंब ऐसे, ये देखो ऐसे, चार्ज की वेलोसिटी ये थंब दिखाएगा, तो थंब को वेलोसिटी के डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ऐसे, ठीक। अब अपने पाम को कर्ल करेंगे, सॉरी कर लें, क्या बोल रहा है, अब अपने पाम को हम पुश करेंगे ऐसे। अब देखो भाई पाम किस तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ, यानी पाम इधर तरफ आ रहा, यानी जिस तरफ पाम उस तरफ फोर्स, फोर्स मतलब ऐसे है, यानी फोर्स हमारा कैसे आ रहा है, यहां पर जो हमारा फोर्स होगा वो कैसा होगा, यहां पर भैया हमारी फोर्स जो है कुछ अंदर की तरफ आई ऐसे, समझ रहे हो। और चार्ज हमारा कैसा भागना चाह रहा, चार्ज हमारा ऊपर की तरफ भागना चाह रहा, यानी फोर्स इसे खींचेगी, आ इधर, कहां जा रहे हो उधर, चलो उधर, तो फोर्स खींच लेगा। तो ये कैसे, ये ऐसे आएगा, ये यहां पर जो है कैसे बनेगा,
ये यहाँ पर ए ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ए टिक 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 ऐसे, ये बोला हमने, समझे। अब यहां पर आए, यहां पर चार्ज कहेगा भाई वी वेलोसिटी से हमारे साथ ऐसे चलो, ऐसे ऐसे, वी वेलोसिटी, चार्ज बोला कहां जा रहे हो, चलो इधर, ओ सॉरी चार्ज कहेगा वी वेलोसिटी बोलेगी, वेलोसिटी बोलेगी कहां जा रहे हो, उधर चलो सीधा, ठीक। फोर्स आ गया, बोला कहां जा रहे हो बेटा, हाँ है ना, फिर फोर्स। अब देखो फिर पाम, फिर अपना राइट हैंड उठाओ, पाम को रखो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, चार्ज की वेलोसिटी सीधा, चार्ज की वेलोसिटी थंब दिखाएगी, थंब ऐसे, और ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। अब जो है पाम को, ये जो दिख रहा ना ये वाला चमाड़ा, ये पाम होता है, तो देखो अब पाम को ऐसे ऐसे पुश करो, पाम किस तरफ आ रहा, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, यानी फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ, यानी फोर्स कहेगा कहां जा रहे हो वेलोसिटी से उधर, चार्ज बेटा कहां जा रहे हो वेलोसिटी से, यहां आओ, ऐसे खींच लेगा, तो इनको जैसे खींचेगा ये जो है ऐसे घूम जाएंगे, ठीक है, ऐसे आ जाएंगे। अब यहां पर फिर चार्ज बोलेगा वी वेलोसिटी से सीधा चलो, तो चार्ज जो इनको खींचेगा ऐसे, चार्ज इनको जो है वी वेलोसिटी से इधर खींचेगा, लेकिन फिर वही यहां पर पाम अपना राइट हैंड उठाओ, ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, खू ऐसे, चार्ज की वेलोसिटी ऐसे है, इस तरफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और चार्ज की वेलोसिटी ऐसे है, ठीक है, ऐसे, ये थंब चार्ज की वेलोसिटी है, ये थंब चार्ज की वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक। अब फोर्स फिर यहां पर आए, अब पाम को ऐसे करो, नीचे की तरफ खींच रहा, यानी ये भागना चाह रहे, ऐसे बाहर की तरफ निकलना चाह रहे, लेकिन फोर्स इनको क्या करेगा, ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है पाम और ये चार्ज की वेलोसिटी, अब इनको फोर्स खू ऐसे नीचे की तरफ, ये बाहर भागना चाह रहे लेकिन ये अंदर की तरफ, यानी ये ऐसे यही रह जाएंगे और ये एक गोला बना लेगा, ये एक खूबसूरत सा गोला बना लेगा, ठीक है। ये पाथ देख रहे हो कैसा आ रहा, पाथ हमारा सर्कुलर आ रहा, जो हमारा पाथ है वो सर्कुलर आ रहा, चीजें समझ गया क्या, यहां पर फोर्स कैसे खींचना चाह रहा था, ऐसे, ठीक, फोर्स हमारा इनको खींचना चाह रहा था लेकिन ये भाग लिए उधर भैया, ठीक है, फोर्स इसको खींचना चाह रहा था लेकिन ये, अच्छा यहां मैंने फोर्स नहीं बना, यहां पर भी फोर्स था ना कुछ, ये हमारा चार्ज की वेलोसिटी था, टुक 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 टुक, ठीक है, चार्ज की वेलोसिटी कैसे थी, चार्ज की वेलोसिटी ऐसे थी और मैग्नेटिक फील्ड अंदर फोर्स ऐसे लग रहा था, और यहां पर चार्ज की वेलोसिटी ऐसे, और यहां पर भी फोर्स, तो यहां, हाँ यहां पर भी फोर्स बना लेते हैं हम अपना, हाँ ये फोर्स तो फालतू बनाया मैंने भाई, फोर्स खींच रहा था वो, ठीक है। तो यहां पर क्या, हम अपना एक सर्किल बना लेते हैं पहले, ठीक है, सही से सर्किल बनाते हैं, थोड़ा डायग्राम मेरा बचपन से ही खराब है इसलिए मैं बना नहीं पाता चीजों को, ये हो गया, समझे क्या, कुछ समझ आएगी नहीं, ये मैंने इस फोर्स के लिए वेलोसिटी बता दी होगी, टेंशन ना लो, फोर्स वहां भी लगी रहा था, समझ रहे हो, ये भी वेलोसिटी से ऐसे भाग रहे थे, यहां पर फोर्स लगी, फिर ये भी वेलोसिटी सीधा भागना चाहे, यहां पर फोर्स लगी, फिर ये भी वेलोसिटी से यहां भागना चाहे, फिर नीचे फोर्स लग गई, ठीक, समझ गए क्या। तो ऐसे हम देखते हर जगह, देखो वेलोसिटी और फोर्स के बीच देखो 90 डिग्री जैसा दिख रहा, 90 टाइप दिख रहा, समझ रहे हो, तो इस तरीके से फोर्स ऐसे खींच रहा, ठीक है, यहां गए तो वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फोर्स ऐसे, तो ये ऐसे, फिर यहां वेलोसिटी ऐसे, वेलोसिटी सीधा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, फिर यहां आए, हाँ यहां पर आए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, चार्ज की वेलोसिटी ऐसे, फोर्स ऐसे नीचे, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारा ओवरऑल पाथ बनता है, जो हमारा ट्रेजेक्ट्री ऑफ क्या बनता है, जो हमारा ट्रेजेक्ट्री बनता है, ट्रेजेक्टरी ऑफ चार्ज, ठीक है, वो क्या है, इज सर्किल, क्या बनेगा भैया, सर्किल बनेगा, जो ट्रेजेक्ट्री होगी हमारे या फिर जो पाथ होगी चार्ज की वो सर्किल होगी, किस केस में, जब हमारा वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, या फिर बोल सकते हो जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये केस बन के आता है, समझ रहे हो, सर्कुलर पाथ पूरा ले लिया, समझ गए।
तो ये होगा, ये वेलोसिटी ऐसे, ठीक सही, बिल्कुल सही। हाँ, अब मैग्नेटिक फील्ड यहां बना लो ऐसे आराम से। ये हमारा शो कर रहा है क्या, ये हमारा शो कर रहा है भाई कि हमारा, अंदर भी बना सकते लेकिन मैं बनाऊंगा नहीं, खूबसूरत लग रहा है देखने में ये, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रहने दो, खूबसूरत दिखने के चक्कर में, ताकि एक सुंदर सा दिखे, इसलिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्स वगैरह दिखाया ही नहीं। बाकी तुम बना लेना भाई, ठीक है। इसके चारों तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ अब बना लो। यही चीज को यहां ऐसे बना दिया, अब देखो अच्छा सा लग रहा है दिखने में ना, यहां कैसे, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। अब इसे देख लो अच्छे से, इधर वाला इरेज करके हम, ये मैं ना फिर से इरेज कर दूंगा, तुम बना लेना, लेकिन बेकार लग रहा है ये, तुम अच्छे बना लेना अपना ये क्रॉस व्रॉस, ठीक है। बीच में इधर उधर ऊपर नीचे, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा भाई, तुम इससे काम चला लो, ठीक है। तो इरेज करें, हटाओ मैं, इरेज करो, ये पूरा नोट करो, तो थोड़ा फार्मूला वगैरह डिराइव करें, कर लिए नोट, पक्का हो गया। चलो यार इसमें थोड़ा सा इरेज कर दे क्या है, चलो और इसमें थोड़ा फार्मूला वगैरह देखते हैं। इसमें थोड़ा जो है फॉर्मूला वगैरह हम देखना शुरू करते हैं कि भाई कैसे कैसे हम, ये मैं मिटा दे रहा हूं तो समझ लेना, तुम बनाना भाई, हम ना बनाएंगे, बेकार सा लग रहा है मुझे ये, ठीक है। फिजिक्स ही खूबसूरत है तो डायग्राम भी खूबसूरत बनानी पड़ेंगे मेरे भाई, चलो। हाँ, तो इस तरीके से हमने इसको इरेज किया, अब हम थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह का खेल देखेंगे। ये सब इरेज कर दें, समझ तो आ गया है, चलो अब हम थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह देखेंगे। एक तरीके से देखो तो सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसा नहीं काम कर रहा मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि ये मैग्नेटिक फोर्स जो हमारा है, ये जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स है, ये क्या कर रहा है, ये चार्ज को बांधने का ही तो काम कर रहा है। अच्छा, इस वेलोसिटी के लिए मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने इस वेलोसिटी के लिए बता दिया था इसे, तो ठीक समझ लेंगे, वो अलग सा फोर्स था, ठीक, उसके लिए वो, इसके लिए ये, ठीक। वेलोसिटी ऐसे कुछ, फोर्स ऐसे, यहां पर वेलोसिटी ऐसे कुछ, फोर्स ऐसे, ठीक। हाँ, थोड़ा फॉर्मूला देख, तो यहां पर जो हमारा ये मैग्नेटिक फोर्स है, ये क्या कर रहा है, ये मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, बाउंड कर रहा है। भाई भागना तो चाह रहा है चार्ज, लेकिन ये इसी सर्कुलर पाथ पे ले जा रहा है। इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, एक तरीके से ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हुआ, एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह ही काम कर रहा, सीपी। तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है, क्यू वी बी साइन थीटा, साइन 90, यहां पर साइन 90 था, यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमने लिखा मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी, अब साइन 90 लिखा था भाई, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 इंटू क्यू वी बी इज इक्वल टू क्यू वी बी ही आएगा, तो क्यू वी बी आ गया। चलो लिख देते हैं, तो भाई रो रहे, ठीक है, साइन 90 रखो, इज इक्वल टू क्या रखेंगे, इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या है, एम वी स्क्वायर बाई आर होती है, जहां पर m क्या होगा, मास ऑफ चार्ज, v क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, और r क्या होगा, r हम मान लेते हैं भाई, r हमारा होगा पुटुक 2, ठीक है। r हमारा क्या है, थोड़ा तिरछा बनाए हो तुम, थोड़ा सीधा बना लेते बैठते तो मेहरबानी हो जाती, ठीक है। ये हमारा जो r है ये क्या है, ये r हमारा जो है, ये ऐसे बनाते हैं, ये r क्या है, ये r हमारा जो है, ये r जो है रेडियस है किसका, जिस सर्कुलर पाथ पे चार्ज मूव कर रहा, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस हमारा क्या है, कैपिटल आर हम मान लेते हैं, ये हो गया हमारा आर, ठीक है, ये हो गया। अब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहां क्या हो जाएगा, क्यू वी बी, साइन 90 की वैल्यू 1, तो क्यू वी बी बचेगा, इज इक्वल टू क्या आया, एम वी स्क्वायर बाई आर, ये हमारा क्या हो गया, एम वी स्क्वायर बाई आर, ये हमारी वैल्यू है। इसे मैं ब्रैकेट क्यों नहीं लगा रहा हूं, अभी हम यहां से पता करेंगे रेडियस का फॉर्मूला, कि आखिर जिस सर्कुलर पाथ पे हमारा चार्ज मूव कर रहा, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा। तो यहां पे अगर हम देखें तो एक v मर जाएगा इस v से, v स्क्वायर था तो एक v मरेगा इस v से, तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा q b इज इक्वल टू m v बाई r। यहां से अगर हम रेडियस निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, विच इंप्लाइज दैट रेडियस को उधर ले जाओ, क्यूबिक उधर लाकू, तो यहां से रेडियस का वैल्यू क्या आएगा, रेडियस हमारा आ जाएगा एम वी अपॉन क्यू बी, समझ रहे हो, एम वी अपॉन क्यू बी, ये आया हमारा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ अ मूविंग चार्ज। यानी जो भी चार्ज मूव कर रहा, उस जिस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा, उस सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होगी, उस सर्कुलर पाथ की रेडियस होगी कैपिटल आर। अब अगर ध्यान से देखो तो ये जो हमारा रेडियस है वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा, कि जितनी तेज मतलब रेडियस उतना ही बड़ा होगा जितनी तेजी से घुमाएंगे। फिर कह सकते हो
कि भाई हम कह सकते हैं कि जितना ही तेज चार्ज घूम रहा उतना बड़ा रेडियस बन रहा है, वी वेलोसिटी, ये आर रेडियस है। छोटा सा चार्ज लिया ऐसे, छोटा सा लो चार्ज ऐसे घुमाओ, फेंको सट ऐसे, ठीक है, बड़ा सा पाथ, बड़ा सा रेडियस, भाई जितनी बड़ी सर्किल उतनी बड़ी रेडियस, या फिर दूसरी भाषा में जितना बड़ा रेडियस उतनी बड़ी सर्किल, जितना तेज दौड़ाओगे उतनी बड़ी रेडियस उतनी ही बड़ा सर्किल, कट से भगा। छोटा पार्टिकल होगा ज्यादा तेज भागेगा, कू ऐसे करेगा, गोला बना दिया बड़ा सा, कू ऐसे ऐसे मारे सट, अभी घूमेगा कू कू, और जितना ही ज्यादा वेलोसिटी से भगाओगे उतनी बड़ी रेडियस, टू उतना बड़ा सर्किल, ठीक है। मास तो कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट एक तरीके से, वेलोसिटी पर डिपेंड कर जा रहा, ठीक। तो ये आ गया रेडियस। अब हम निकालेंगे टाइम पीरियड, आखिर हमारा कितना टाइम पीरियड में ये चार्ज जो है एक चक्कर लगा रहा। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा, एक रिवॉल्यूशन में, एक सर्कुलर पाथ कवर कर रहा। सर्कुलर पाथ तो यानी सर्कल का सरकमफ्रेंस के बराबर मूव कर रहा। सरकमफ्रेंस क्या है, बाउंड्री का सम। तो एक चक्कर में कितना मूव कर रहा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल के बराबर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। तो यानी कि यहां क्या हो गया, डिस्टेंस हमारा कितना कवर किया, 2 पाई कैपिटल आर। ये डिस्टेंस कवर हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन स्पीड, यानी जितना डिस्टेंस कवर किया और जितनी स्पीड से कवर किया। कितनी स्पीड से कवर किया भाई, v स्पीड से, v वेलोसिटी से। तो 2 पाई r अपॉन v हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये टाइम पीरियड हो गया। टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर किया, 2 पाई r, एक चक्कर कितनी स्पीड से, v वेलोसिटी से। यहां पर वेलोसिटी स्पीड एक ही है भाई, ठीक है। तो 2 पाई r अपॉन v। अब यहां पर रेडियस का वैल्यू हम निकाले हैं mv अपॉन qb, तो इसे यहां पुट करो, तो यहां रख देते हैं 2 पाई इंटू आर की जगह क्या रखेंगे, एम वी अपॉन क्यू बी। ये हमने फॉर्मूला रख लिया आर की जगह, और एक भी हमारे पास पहले से है, ये वाला भी, ठीक है। क्या हमने लिखा है, ये एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी अपॉन क्यू बी, ये किसकी वैल्यू है, कैपिटल आर की वैल्यू है। और 2 पाई अपॉन वी, 2 पाई अपॉन वी ये पहले से, 2 पाई अपॉन वी पहले से, या फिर मैं इसे अच्छे से लिख देता हूं ताकि भाई कंफ्यूजन में ना हो। देखो 2 पाई अपॉन वी को अलग से रख लो, 2 पाई अपॉन वी इंटू क्या करोगे, कैपिटल आर। रेडियस की वैल्यू क्या है, एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी अपॉन क्यू बी। ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना वेलोसिटी वगैरह, हाँ ठीक। क्या करेंगे, v से v मर गया, ठीक है। वैल्यू क्या बचेगी, वैल्यू हमारी बचेगी, टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। यानी यहां से जो टाइम पीरियड की वैल्यू होगी वो क्या है, यहां से जो टाइम पीरियड की वैल्यू होगी वो क्या आएगी, वो आएगी 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ये हमारी आ गई टाइम पीरियड। क्या आ गई टाइम पीरियड, टाइम पीरियड हमारा आ गया 2 पाई m अपॉन क्यू बी। भाई देख लो भाई क्या हुआ, भाई टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल के बराबर, जिसकी वैल्यू क्या होगी 2 पाई इंटू आर। और v क्या है, v वेलोसिटी, यानी स्पीड, यहाँ स्पीड वेलोसिटी यहाँ पर एक ही चीज है। तो भाई 2 पाई r अपॉन v हो गया। तो इसका मतलब हमने जो है कट पिट किया, तो यहाँ पर जो है r की जगह ये वैल्यू रखी mv अपॉन क्यू बी, v से v मरा तो 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ये आ गया हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अब भाई ये तो हुआ कि चार्ज कितना टाइम जो है लिया एक चक्कर करने में, ठीक है। अब हम देखेंगे एक चक्कर लगाने में चार्ज की क्या फ्रीक्वेंसी रही। तो फ्रीक्वेंसी का भी हम फॉर्मूला जानते हैं। फ्रीक्वेंसी ये है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, इनवर्स ऑफ टाइम, यानी 1 अपॉन टी। यानी फ्रीक्वेंसी यहां पर क्या हो जाएगा, यहां फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टाइम हमारा कितना, इसे मैं थोड़ा उधर लिखता हूं, यहां नहीं हो पाएगा, ये खेद है मुझे, ठीक है। यहां इसे इरेज कर दें, ये नोट कर लो फटाक से, ये वाला समझ गए हो क्या। लेकिन इसे इरेज कर दूंगा तो तुमको दिक्कत होगी भाई। एक काम करता हूं मैं, इसे थोड़ा समझ तो गए होगे ना, ये रेडियस का यहां से वैल्यू, ये यहां से निकाला, इरेज कर दूं क्या, बोलो पक्का समझ तो गए हो ना, रेडियस कैसे निकाला समझ गया हो, नहीं समझे हो, चलो अच्छा बताते हैं फिर से। देखो यहां लिखते हैं, देखो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी हमारा देख लो दोस्तों तब तक, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टी। तो यहां से 1 अपॉन टाइम की वैल्यू क्या है
2 पाई एम अपॉन क्यू बी, यही होगा। अब भाई ट्रांसफर करो, क्यू बी ऊपर यहां आ जाएगा, 2 पाई एम नीचे रह जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन टाइम है तो टाइम की वैल्यू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, तो क्यू बी ऊपर अब चला आएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हमारा क्यू बी जो है ऊपर चला आएगा और 2 पाई एम हमारा नीचे ही रहेगा। यानी यहां से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आई, 2 पाई एम। बहुत ही छोटा लिखा मैंने, मैं इसे इरेज करना चाहता हूं, समझ रहे हो कि नहीं। मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स आया, तो क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, वहां से कट पिट करके आर की वैल्यू ये निकाल चुका हूं मैं। तो इसे नोट करो कि बहुत अभी 2 पाई एफ वाला भी बताना है। हो गया, समझ गए हो। चलो हटाते हैं, यहीं पे देखते हैं चीजों को, ठीक है। चलो रेडियस से ही सारी कहानी शुरू हुई थी ना, इसलिए मैं डर रहा हूं कि समझ पाए कि नहीं। रेडियस हमने क्या निकाला था, रेडियस हमने निकाला था एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है, ये निकाला था। ठीक, चलो अब यहां से इसे हटा दे। समझ तो गए हो कैसे निकालना है, टाइम पीरियड भी समझ चुके हो। हाँ, फ्रीक्वेंसी यहां देख लेते थोड़ा बड़े फॉर्म में। तो फ्रीक्वेंसी क्या था हमारा, फ्रीक्वेंसी हमारा था 1 अपॉन टी, जहां पर टाइम हमने कितना निकाला है, टाइम हमने यहां निकाला है, क्या निकाला है, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। अब क्या होगा भैया, अब हमारा जो, हाँ क्यू बी ऊपर चला आएगा, क्यू बी हमारा ऊपर चला जाएगा, 2 पाई एम नीचे, तो यहां से जो हमारी फ्रीक्वेंसी, सॉरी यहां से फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आ जाएगी, क्यू बी ऊपर हो जाएगा और 2 पाई एम नीचे चला आएगा। यानी हमारा वैल्यू कितना बचा, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। यानी यहां पर जो हमारे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई वो कितनी आई, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। बड़ी अजीब सी बात है कि यार चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड अपॉन 2 पाई एम आ गई फ्रीक्वेंसी, तो इसे यहां से हटा के वहीं लिख देता हूं मैं। तो यहां से हमने क्या पाई, तो 3 चीजें पा चुके। टाइम पीरियड हमने निकाल लिया, टाइम पीरियड हमारा कितना आया, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, और फ्रीक्वेंसी हमारी क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। अब एक और टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसे हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सर्कुलर मोशन में है सब क्लास 11, सर आपने तो पढ़ा नहीं, पढ़ाएंगे जब आए तो वो टॉपिक, ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 2 इंटू पाई, 2 पाई तो कांस्टेंट, और इंटू फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ। यहां पर मैंने एफ ऐसे दिखा दिया, कोई नहीं ऐसे ही लिख लेते हैं। तो यहां पर भी, चलो यहां पर भी एफ ऐसे ही रखते ताकि चीजें कंफ्यूजिंग ना हो। ये हो गई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहां पर भी फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे ही रख लेते हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विच अगेन इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है, ये 2 पाई। अब पाई से पाई मर जाएगा, पाई पाई मर गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, इज इक्वल टू हमारा आ गया, इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, कहां लिखूं इसे मैं, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 क्यू बी, 2 बी मर जाएगा, तो 2 मर गया, बचा क्या खाली, क्यू बी अपॉन एम बचेगा। भाई 2 पाई मर जाएगा, फ्रीक्वेंसी की क्या वैल्यू होती है, क्यू बी अपॉन 2 पाई, और 2 पाई पहले से था, तो 2 पाई मर गया, और वैल्यू हमारी कितनी आ गई, वैल्यू हमारी आ गई क्यू बी अपॉन एम। ये हमारी हो गई एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 2 पाई एफ, तो फ्रीक्वेंसी की क्या वैल्यू आई थी, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, ठीक है। याद तो साइक्लोट्रॉन के लिए होता है, साइक्लोट्रॉन पढ़े हो, बताएंगे, ठीक। साइक्लोट्रॉन अगले लेक्चर में आएगा, तरीके से असल रेसिंग मोशन में चलता है, ये साइक्लोट्रॉन के लिए फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, साइक्लोट्रॉन, ठीक है। चलो तो इतना समझ में ना, तो इस तरीके से हमने वैल्यूज को निकाला, समझ गए, फ्रीक्वेंसी निकाल ली, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाली, रेडियस निकाला, टाइम पीरियड निकाला। अब इसे नोट करो, सब इरेज करके एक जगह अच्छे से फॉर्मूला लिख दे। हो गया क्या, हो गया, इरेज करें, चलो अब इसी को पूरा हम ना अच्छे से लगा देते हैं यहाँ पर, ये भी वेलोसिटी सही से दिखा भाई, चलो हाँ। तो इस तरीके से हमने जो है इतनी चीजों को देखा हुआ है, अब हम जो है इसको आगे देखते हैं कहानी को, ठीक है। चलो यहां पर कैसे हम देख सकते हैं, देखो देखो यहां पर हम कैसे फॉर्मूला देखेंगे, रेडियस, टाइम पीरियड हमारा क्या था, टाइम पीरियड हमारा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी आया है, ठीक है। ये टाइम पीरियड है, ये फ्रीक्वेंसी हमारा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, ये ओमेगा ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी, ये रेडियस। तो भाई समझ तो आ ही गया होगा। तो यहां पर एक बार नोट करो, मैं हटाऊं 1 2 3 4, पॉज करके नोट कर ले भाई, हो गया, समझ में आ गया, आ जाओ मैं, चलो भाई समझ में आया क्या। तो यहां पर ये रेडियस निकाले एम वी अपॉन क्यू बी,
ये फ्रीक्वेंसी निकाला QB अपॉन 2πm, यहां लिख लो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है जो कितनी आई है QB अपॉन 2πm, ये फ्रीक्वेंसी है। और हमने क्या निकाला है, अब हम रेडियस भी हमने निकाला हुआ है, रेडियस हमारा कितना आया है mv अपॉन QB, ये हमारा रेडियस है, ठीक है। और हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकाला हुआ है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या आई हमारी QB अपॉन m, ठीक है। ये हमने समझ ये चारों 1 2 3 4, तो ये इस तरीके से हम चीजों को देखते हैं। देख लो इसे मैं हटा, चारों फॉर्मूले हमने निकाल ली, हो गया। आ जाओ, मैं चलो कर लिया नोट, आ रहा हूं। तो यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। अब अगला लेक्चर हम लाएंगे, वहां पर भी एडवांस कॉन्सेप्ट क्या आएगा उसके ऊपर, इसके ऊपर, और उसके बाद बहुत बस वही कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स चलते रहेंगे, और उसके बाद मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एक नया टॉपिक भी शुरू होगा। तब तक के लिए हमें पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्द लाएंगे।